I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. कैसे आप आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजती व्लॉग। और मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। अन्नू उठ गए हैं, अन्नू अभी नहाए नहीं है और हम सब कोई नहा लिए हैं, बस अन्नू नहीं नहाया है। और अभी इसको नीचे नहाना है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने ढेर सारे कपड़े को यहाँ पे सिलने को देने, क्योंकि यहाँ पे अच्छे टेलर है हमारे रायबरेली में बहुत अच्छे आते तो नहीं लाते हैं, बहुत अच्छे टेलर। मुझे नहीं समझ में आता क्या करने जा रही हैं आप। तो पापा को मारे हैं शुगर, लेकिन वो खाते हैं ढेर सारा मीठा। ये देखिए अभी भी इनको खाना है मीठा। पापा उठिए, ये लीजिए खाइए रसगुल्ला। ये सो रहे हैं आराम से। तो चले। वंशु नहाने के बाद 1 घंटे तक ना कपड़े नहीं पहनते, जब तक उसको कहो नहीं कपड़ा पहनो कपड़े। हम दिखा नहीं रहे तुमको, जाओ। इन लोगों को बड़ी शर्म आती है। तो एक ये झोला खाली तो हो जाएगा मम्मी। राज रतन का कोई एक झोला ले लीजिए, जिसमें सब्जी उब्जी कुछ लेना होगा तो ले लेंगे। तो हम और मम्मी चल रहे हैं मार्केट मेरे ही काम से, क्योंकि मुझे अपने मेरी जब वहाँ गए थे ना, तो ताई जी की जो लड़की है ना, सबसे बड़ी वाली जो दीदी है हमारी, उन्होंने बताया था कि एक होम्योपैथ की दवाई है जो पैर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसको लेना है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उसको क्या ही मैं रोज़ दिन बताऊँ, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो उसको लेंगे। और ये कुछ मेरी साड़ी है और सूट है जो भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी जब हमें बड़ा में गई थी ना, तो अंशु ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था। तो ये देखिए इतना प्यारा सा सूट मुझे गिफ्ट में मिला है, ये मेरे भाई ने और मेरी प्यारी प्यारी सौम्या ने मेरे लिए चूज़ किया था। और वो दोनों ने मिलके मुझे ये गिफ्ट किया है। देखिए ऊपर मामी नहाने को कह रही छोटी बहन नहलाएंगे। ओह मैं तो जा रही हूँ दवाई लेने। जब ऊपर चलो। देखो चाची दीदी गुस्से में है। हाँ गुस्से में हो तुम। मैं बेटा कल फिर मैं नहला दूंगी। अभी मैं डॉक्टर से दवाई लेके आ जाऊँ, फिर मैं नहला। चलो आते दवाई लेने जा रही। देखो ये सूट मिला है ना गिफ्ट में, तो इसको सिलवाने के लिए दे दूँ। और नहा लो भैया, तुम भी जाओ नहा लो। चलो जल्दी से, मैं आती हूँ तुम्हारे लिए फ्रूटी ले आऊँगी। क्या मन नहीं कर रहा है? नहीं तो इसको रोते हुए छोड़ दे। रोते बिलखता रहे बच्चे रोते बिलखते रहोगे तुम। चलो मैं आती हूँ दवाई लेके, तुम जाओ जल्दी से। चलो आओ, जाओ जल्दी से, खूब सुंदर से तैयार हो गया आना। जाओ लेके जाओ। तो देखिए मेरा अनु लगातार आधे घंटे से रो रहा है, कह रहा बुआ मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। अब बहुत धूप है ना इसलिए नहीं ले जाएंगे। शाम को अनु आइसक्रीम खाने चलेंगे, ठीक है। अभी गए थे अनु, अभी शाम को। अरे ये जा रहे ना, तो हम क्या करें। हम लोग निकल रहे हैं बाजार, और जब से मम्मी का हाथ टूटा है तब से मम्मी स्कूटी चलाना बंद कर दी और हम लोगों को टहला रही है धूप में। और अपना खुद भी देखिए हालत क्या होगी। तो हम लोग अपना गर्मी का आनंद ले रहे हैं और ढेर सारा मैंगो ले चुके हैं और मैंगो लेके चले हैं घर, क्योंकि हमारे घर में सभी बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है। अब वाटरमेलन लेने जा रहे हैं, और जो सारे ब्लाउज का काम था वो मैंने कर लिया है। देखिए वाटरमेलन लेंगे। तो गजब की है धूप। नया कालिंदीपुरम में ना दोपहर में सारे दुकानदार जो होते हैं ना वो कर लेते हैं बंद, तो और हम लोगों को दोपहर में ही मिलता है टाइम। तो इस वजह से हम लोग दोपहर में निकले, क्योंकि मम्मी को ना अपने अभी काम से भी जाना है। तो जल्दी से यहाँ का काम निपटाएंगे फिर निकलेंगे। और देखिए तरबूज वाले लोग ना कितने बेहतरीन तौर से, इन लोगों का काम भी ना बहुत मेहनत वाला है। चलते घर आ गए। घर आने के बाद खाना खा लिया हम लोगों ने, और इतनी ज़्यादा धूप थी कि बहुत सारे काम थे, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ना कालिंदीपुरम में जो होता है दोपहर की टाइम पे दुकान सारी बंद होती है। तो उस दुकान तो नहीं खुली थी,
तो जितने काम हो सके उतने काम हम लोगों ने कर लिए और फिर हम लोग ने छोड़ दिया। अभी शाम को जाएंगे तो पापा की दवाई है, मेरी दवाई है, ये सब दवाई लेके आ जाएंगे। तो खाना वाना खा लिए। मतलब इतनी धूप होती ना कि देखो इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती। एक तो पैर में प्रॉब्लम है, उस वजह से छत पे नहीं चढ़ पाते, और इतने सारे कपड़े हैं। भाभी रहती थी तो भाभी छत पे फैला देती थी, लेकिन अब नहीं है तो उनका मतलब कि उनके कामों को मुझे को करना होगा। ऐसे मेरे ही कपड़े हैं, लेकिन हम लोगों के कपड़े कुछ भी होते थे तो भाभी तुरंत छत पे फैला देती थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। तो अब चलते हैं। इधर आए हैं, शायद एसी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी तो एसी की सर्विसिंग करने आए हुए हैं। एसी से ना पानी छू रहा था, वो नीचे वाली भी एसी ख़राब हो चुकी थी, ऊपर वाली भी एसी ख़राब हो चुकी थी, तो एसी की सर्विसिंग कर रहे हैं। दीदी देख रेख में बैठी हुई, दीदी देख रही कि सब चीज़ें सही से हो रही है। देख रही हो ना, ओए लड़की, कैसे होना चाहिए काम। और रिद्धि बैठी है उधर। हन्नू ट्यूशन जाने के डर के मारे सो गया है। हन्नू सो रहा है। हन्नू को ट्यूशन जाने के लिए कहा गया तो सो गया है, और कुछ इस तरीके से हो रहा है काम। कितनी टैक्नीक लगाते हैं ना। तो इधर एसी वेसी की सर्विसिंग। हाँ, इसका पानी कहाँ पे गिरता है? ये अंदर ही है, सीवर लाइन में अंदर गया है, अंदर की ओर। मतलब कहाँ पे? ये इंटरनल है सब। अंदर ही? हाँ, तो उधर वो काम हो रहा है एसी का, क्योंकि ये नीचे की भी एसी ख़राब है और ऊपर कोमल के रूम की भी एसी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसमें भी आइस वगैरह। तो दोनों की सर्विसिंग करने के लिए आए हैं। वो अपना एसी का काम करेंगे, और एसी का काम होता है ना तो भाभी कहती ज़रूर थी, मुझे यकीन नहीं होता था, एकदम घर ना चितर बितर हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, वो तो 2 मिनट में सही हो जाएगा, बस हो जाए एसी सही, नहीं तो हमेशा पानी छूता रहता है तो बहुत गड़बड़। वो जो सोफ़ा है ना वो मतलब कि ख़राब होता जाता है, तो इसलिए वो हो जाए। इधर मैं दूध वाला आ गया था तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया, दूध खोल रहे हैं, और सारा काम अभी का तो फ्रेश हो गया। रात में फिर खाना पीना ये सब बनेगा। तो भाभी नहीं है तो भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। भाभी रहती है तो बहुत मन लगता है, भाभी के रहने से भी बहुत मन लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगता है उनके साथ भी। अभी कोमल के है ना, तो कोमल के साथ क्या हो रहा है ना कि इतना सारा काम की लाइबिलिटी पड़ जा रही है, इस वजह से उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी है, तो थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। घर में मैंने कहा ना, मेरे घर में भी ऐसा है कि पापा दिल्ली, कानपुर, लखनऊ कहीं पे भी चले जाते ना तो एक घर में सूनापन सा होता है। उसी तरीके से है कि घर में भाभी नहीं है ना तो हमेशा लगता है कि कुछ सूनापन सा है, खालीपन सा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब कोई सारी लड़कियां मैके जाती हैं, वो भी गई हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं, फिलहाल दूध को खौला लेते हैं, मतलब उबाल लेते हैं, और मैं चलती हूँ रील बनाने अपनी। ढेर सारी रील बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी करिएगा। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ बिना स्किप किए बिना देखा करें, और कम से कम 3 लोगों को, हर एक इंसान 3 लोगों को शेयर कर देना जो मेरी वीडियोज़ को देखता है ना, तो मेरी वीडियोज़ ऐसे भी बहुत अच्छी जाएगी। बस 3 लोगों को शेयर कर दो, बस 3 लोगों को। तो चलिए बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं फिर आके क्या हो रहा है। सो फैमिली में इधर आ गई हूँ छत पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था ना कि कुछ कपड़े रखे हुए थे, उसको मुझे फैलाना था। तो नीचे अभी नीचे का एसी का काम हो गया था, अभी मैंने सफाई नीचे नहीं की है, और ऊपर थोड़ा सा मैं आ गई हूँ। अभी ऊपर जो कोमल के एसी में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो वो उसको लेने के लिए उसको बाहर जाना पड़ा, तो इस वजह से वो बाहर गए। तो मैंने कहा लाओ जल्दी से कपड़े भी डाल लेते हैं। और छत पे जो मम्मी ने ढेर सारे पौधे लगा रखे हैं, तो मम्मी आज बहुत दिनों के बाद जब से माँ आए हैं ना, ये पहली बार मम्मी हुआ है कि वो अपने किसी काम से निकली हैं। तो मैंने कहा लाओ जो छत पे पानी डालना है। अभी मैं फ्री हूँ और जगी भी हूँ मुझे, क्योंकि दोपहर में ना सोने की आदत बिल्कुल भी छूट गई है। मैं अपने घर पे भी जब रहती हूँ ना तो मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ, तो इसलिए आदत छूट जाने की वजह से मैंने कहा कि जब मैं दोपहर में नहीं लेटी हूँ तो लाओ मैं ये जो थोड़ा बहुत अब छत पे आ ही गए हैं तो कुछ काम भी कर लेते हैं। तो कपड़े सारे डाल लेंगे। इधर जो है ना मतलब थोड़ा सा
किसी का प्लॉट बन रहा है, मतलब मकान तो बना हुआ था लेकिन फिर से ऊपर भी आगे बन रहा था, तो और कोई जगह नहीं है ना, इसलिए जो दो मम्मी लोगों ने तार डाल रखा है, बस इसी में मुझे कपड़े फैलाने थे, तो सारे कपड़े में बस एडजस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये सारे कपड़े वो वाले थे ना जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुले जाने थे, मतलब मैं हर कपड़े को वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, कुछ कपड़े जो मतलब कि मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़े से हाथ से ही साफ़ हो जाएंगे, उसको हाथ से धुल लेते हैं, तो ये उन्हीं कपड़ों में से है। जैसे रिद्धि की लाइट कलर की जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं, उन सब चीज़ों को भी मैं हाथ से धुल लेती हूँ। तो इधर मैं एक जगह से कैमरा सेट करके दूसरी जगह सेट किया मैंने, और अब मैं डाली हूँ पौधों में पानी। तो जितने सारे मतलब ढेर सारे पौधे लगे हैं इसमें, मतलब कुछ फूल के भी हैं, तुलसी जी के भी हैं, और समी का भी है, बहुत सारे मम्मी ने गुलहर के फूल के भी है। मतलब मम्मी ना हर मतलब कुछ कुछ दिनों पे एक एक पौधा लेके आती हैं, उनको भी पौधे लगाना पसंद है, लेकिन ये ना कि छत पे अब इतनी सी छत पे मतलब कितनी चीज़ें लगा दें। मेरे यहाँ तो एक भी पौधा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं अपने घर पे लगा लूँ ना तो सारे बंदर आके खा लेते, इसलिए वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। तो यहाँ जो है ना, मुझे भी ये पौधे वौधे लगाना पसंद है, बस यही है कि मजबूरी है, और इतना सारा टाइम नहीं दे पाते जितना मतलब मम्मी लोग दे लेती हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता है और उसमें ही सारा दिन निकल जाता है, तो पौधे वौधे लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। जो 2-3 है ना वो भी सूख जाते, सच बता रही, झूठ नहीं बोली, जो 2-3 पौधे हैं ना वो भी सूख जाते हैं, पानी ना डालो छत पर रहते इस वजह से। और छत पर रोज़ है ना होता नहीं है। अब अगर बहुत ढेर सारे पौधे लगाए रहो ना तो उनका एक नियम बन जाता है कि आप जैसे किसी जानवर को पालते हो तो उसका एक नियम बन जाता है ना कि आप उसको खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, टहलाने ले जाओगे। लेकिन और जब जो पौधे लगाते हैं ढेर सारे, उनका भी नियम बंधा होता है कि हाँ सुबह पानी डालेंगे, शाम पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। लेकिन मेरा ना ये सारा कोई भी नियम नहीं है, बस जो 1-2 पौधे हैं उसमें पानी डाल दिया, याद रहा तो डाल दिया, नहीं तो तुलसी जी तक होती है ना सूख जाती है। बुरा तो बहुत लगता है लेकिन क्या करें, सच में याद ही नहीं रहता, इस वजह से ऐसा होता है। तो चलिए इधर का मैं जल्दी से पानी वानी डाल के काम करती हूँ, फिर आपसे नीचे मिलती हूँ। बहुत दिनों के बाद आए हैं छत पे, बहुत जल्दी नहीं आ पाती क्योंकि सारे काम जो है पौधे वौधे में पानी डालना माँ ये सब मम्मी ही कर लेती है, भाभी लोग ही कर लेती है, तो मुझे जाना ज़्यादा आना नहीं पड़ता। लेकिन आज कुछ कपड़े फैलाने थे तो मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, इसी बहाने छत पे घूम लेंगे और देख लेंगे क्या है। मम्मी आज एक्चुअली वेस्टीज के काम से थोड़ा सा अपने सीनियर के साथ निकली हुई हैं, तो पौधों में पानी डालना था, हमने कहा पौधों में पानी डाले थे तो अच्छा लगता है। गमले वमले लगाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बहुत केयर मांगता है, इतनी केयर शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। और आने के बाद देखा तो इनका ये घर के बगल में काफ़ी ज़्यादा ऊपर बन गया है, वरना ये बहुत नीचे था, हम लोगों के कपड़े गिर जाते थे। तो देखा कि इनका जो है ये इनका भी घर बन रहा है, बन गया है इनफैक्ट। तो चलते हैं अब नीचे। अभी जो एसी का काम है ना, वो आउटडोरिंग की जो सफाई होती है ना, वो काम चल ही रहा है। ये देखिए अभी मशीन वगैरह सब रखी हुई है, बस अभी वो लोग करेंगे। वाइपर होता तो मैं पानी निकाल देती, लेकिन वाइपर नहीं है ऊपर कोई भी, तो इसलिए मैं पानी नहीं निकालती। चलते हैं, निकल जाएगा वो धीरे धीरे पानी, इतनी गर्मी इतनी वो है तो निकल जाएगा। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। सो फैमिली, अब मैं निकल आई हूँ थोड़ा सा, अपनी जो मैंने बताया था दवाई लेनी थी, तो घर के पास ही मेडिकल स्टोर है तो वहीं से दवाई लेने आए हैं बंश के साथ। तो फैमिली अभी हम लोग निकले हैं पापा की दवाई, तो पापा की दवाई मैंने ले ली। और मैंने कहा था ना कि मेरी सिस्टर ने बताया है मुझे एक मतलब कि होम्योपैथ की दवाई, तो वो लेने जा रहे हैं यहीं पास में, फिर उसी के बगल में मिल जाएगी। तो देखो जो भी बता देता है ना जो कुछ, वो चीज़ मैं मान लेती हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं काम करने लगती हूँ। फैमिली में जो बताता है और किसी का नहीं। हाँ, फैमिली में जो बताता है ऐसे वैसे किसी का नहीं मानती मैं। तो होम्योपैथ की भी दवाई यहीं पास में है, लेकिन वो अभी भी क्लिनिक बंद ही है। होम्योपैथ की जितनी क्लिनिक है ना वो बंद है, तो यहाँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पूछ रहे थे किसी से क्यों बंद है, कब खुलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है ये पूरी क्लिनिक ही बंद है अभी।
फैमिली इधर दवाई लेने के बाद आ गए हैं हम इधर कुछ कपड़े लेने के लिए। तो मम्मी ने कहा था कि देवा के लिए कुछ बलमूडा वगैरह लेना था मुझे, तो दीदी जो कि घर पे अपने छोड़ आई थी तो उसके लिए कुछ बलमूडा वगैरह लेना था। तो दीदी निकलने टाइम मम्मी जब अपने काम से निकली हुई थी, मैं ही निकली थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते। मम्मी ने तो कहा ही है, तो बस वही पसंद कर रहे हैं। घर के पास एक शॉप है और जो कि बहुत महंगी शॉप है, मतलब कि कालिंदीपुरम में जो एक आध दुकान है जहाँ चीज़ें ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन वो इतनी महंगी होती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जो चीज़ मुझे रायबरेली में 100-150 की मिल जाती है, वो बलमूडा यहाँ पे मतलब 300, 250, 290 ऐसे बता रहे थे। सुन के तो बहुत गुस्सा लग रही थी, लेकिन क्या ही कर सकते थे, मजबूरी थी, लेना ज़रूरी था, इस वजह लेने के लिए आ गए। तो इधर वो अपने मतलब अपना जो उनके हस्बैंड है वो भी कुछ कपड़े लेके आए थे, तो वो अपनी वाइफ को पसंद करवा रहे थे। तो मैं सोच भी रही थी कि इतना आज्ञाकारी कोई पति भी होता है जो अपनी पत्नी को दिखा के सामान को पसंद कर आके पहनाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या कर रहे हैं हम लोग। ये फैमिली ये देखिए, ये इनका रिद्धि ब्यूटी पार्लर चल रहा है और अपनी मौसी को पहले हेयर ऑयल लगाया इसने, फिर इसको तैयार किया। पूरा ये मेकअप ही कर देगी क्योंकि खुद मेकअप बाज है ना, खुद तो मेकअप बाज हो और इसको भी बना दोगी उसी तरह। और नानी के प्रोडक्ट जो यहाँ रखा है उससे पूर्ति नहीं हो पाई है, तो ये मैडम इनका पूरा पोटरिया लेके बैठी हैं और कह रही है इतनी ज़्यादा रात में ऊपर है, इतना रात में इतना मेकअप नहीं किया जाता है। हाँ दे रहे हैं समथिंग। तो फैमिली उसके बाद मैं शुरू हो गई हूँ थोड़ा रोटियाँ बनाना, क्योंकि आज घर में बनना है कुछ, क्या बनना है मुझे याद नहीं। और इधर वो कोमल से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कोमल ने ये मुझे अनुमति दी कि हाँ चलो आज ठीक है, आज तुम रोटी बना लो, क्योंकि वो और बहुत सारी चीज़ें बन रही थी नॉनवेज में, तो वो सब बना रही थी। तो हमने कहा भाई दे दो, ऐसे वो उसको इतनी रिक्वेस्ट करो ना वो सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी, वो सोचती है कि वो सारा काम वो खुद ही करेगी, तो इस वजह से वो हमारी बात कुछ सुन ही नहीं रही थी। तो फाइनली रोटी बनाने को मिल गया और अब मैं निकल गई हूँ, नेक्स्ट डे है ये, और मम्मी के साथ निकली हूँ सब्जी वब्जी लेने। तो आज का जो मेरा मैके का सफ़र है ना वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। कल मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ और अपने ससुराल में।